संकट के पूरे 17 दिन, चुनौतियों के करीब 400 घंटे, सब कुछ पीछे छूट गया है। सामने है अब नई जिंदगी और कामयाबी का नया चेहरा। लगभग काल बन चुकी सुरंग में 17 दिन फंसे रहने के बाद आखिरकार निकाल ही लिए गए 41 श्रमजीवी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। 41 श्रमवीरों ने अपना हौसला और धैर्य बनाए रखा और रेस्क्यू में जुटे टीमों ने हर चुनौतियों को भेद दिया। हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। बड़ी बड़ी बाधाओं को पटकनी देते हुए संकट की सुरंग से जिंदगियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। ये 29 नवंबर की शाम की तस्वीरें हैं जब एक एक श्रमिक पाइप से निकाले गए। मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सुरंग से निकले सभी श्रमिकों का फूल माला पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान किया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चमत्कार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुरंग से 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के दौरान कदम कदम पर ऐसी चुनौतियां आईं कि बार बार ऐसा लगा कि अब क्या होगा। कैसे सुरंग से बाहर निकलेंगे मजदूर, निकल भी पाएंगे या नहीं, आखिर कैसे और कब सुरंग के अंदर मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुई, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। अगर मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए। और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर प्रधानमंत्री, सब हर व्यवस्था की। परिवार से बात हो रही थी, बाद में माइक लगाया था, उस माइक से हम लोग बात करवाई गई सबका। सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाने के लिए कई प्लान बने। 5 से 6 प्लान पर काम भी हुआ, लेकिन ज्यादातर प्लान फेल होते चले गए। इस दौरान अमेरिका तक से अत्याधुनिक मशीनें आई, लेकिन उन्होंने भी मंजिल के करीब पहुंचकर दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर इन 17 दिनों में देश ने उत्तरकाशी के इस हिस्से से क्या क्या नहीं देख लिया, लेकिन वक्त के साथ हर सवाल, हर समस्या का जवाब मिलता चला गया। देश और दुनिया की धड़कनें बढ़ा देने वाली इस कहानी की शुरुआत 12 नवंबर यानी दिवाली वाले दिन से हुई। 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे सिलक्यारा ने डंडाल गांव तक बन रही 4.5 किलोमीटर की निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा धंसने की खबर आई तो हड़कंप मच गया। अंदर काम कर रहे 41 मजदूरों की जिंदगी सुरंग के अंदर ही अटक गई। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पहले एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला, फिर एनडीआरएफ को आना पड़ा। वक्त गुजरता गया, मामला बिगड़ता गया। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट तक की मदद लेनी पड़ी, सेना तक को मोर्चा संभालना पड़ा और फिर पूरे 17 दिन बाद कामयाबी मिली। सिलक्यारा वाली तरफ से पहले ऑगर मशीनों से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की गई, फिर मैन्युअली ड्रिलिंग और इसी तरह पाइप बिछाकर मजदूरों तक जिंदगी के रक्षक पहुंच गए और 41 जिंदगियां सुरंग से निकल आईं। सभी श्रमिकों को सबसे पहले उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ अस्पताल भेजा गया, जहां सभी का अच्छी तरह मेडिकल परीक्षण किया गया। सुरंग में 17 दिन तक संकटों को हराने वाले इन 41 श्रम योद्धाओं से पीएम मोदी ने फोन पर बात की, सबका हालचाल जाना, साहस को सलाम भी किया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी
जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर। देखिए, आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर न जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, तो क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था कि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना और आप लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें। यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी। पीएम मोदी ही नहीं, इन श्रमवीरों के साहस को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। सलाम बनता भी है क्योंकि सिलक्यारा सुरंग में पिछले 17 दिनों में बाधाओं के तूफान आते रहे। मिशन रेस्क्यू के आखिरी दौर तक चुनौतियां सामने आती रहीं। जैसे जब टनल के भीतर 45 मीटर तक ड्रिल कर चुकी ऑगर मशीन के ब्लेड टूट गए थे तो चिंता की लकीरें हर देशवासियों के माथे पर खिंच गई थी। लेकिन रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों, एक्सपर्ट्स और जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। फिर नए सिरे से काम शुरू किया। सुरंग के ऊपरी हिस्से से वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू करने का फैसला लिया गया। इस दौरान नीचे ऑगर मशीन के टूटे हुए ब्लेड को काटकर निकालने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग का भी काम तेज किया गया। इस काम में सबसे बड़ा रोल निभाया रैट माइनर्स ने, जिन्हें चूहे की तरह कम जगह में तेज खुदाई करने वाले एक्सपर्ट टीम कहा जाता है। हथौड़े, छेनी, गेंती और फावड़े से 10 से 12 मीटर की सुरंग का अंदरूनी हिस्सा तोड़ने का काम चल ही रहा था, तभी रैट माइनर्स पहुंच गए। जिन खूबियों के लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने वो कमाल कर दिखाया। रैट माइनर्स ने सुरंग की आखिरी फौलादी दीवार चकनाचूर कर दी। इस तरह 41 मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया और सभी पाइप के सहारे सुरंग से एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और इसकी खुशी देश के हर हिस्से में देखने को मिली। इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। मिशन टनल जब अपने आखिरी दौर में था तो टनल के अंदर और बाहर से आई ये तस्वीरें भी सुर्खियों में रहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन के 17वें दिन की यानी 28 नवंबर की ये तस्वीरें हैं। देखिए रिवर्स गियर में डालकर कई एम्बुलेंस को सुरंग के अंदर किस तरह तैनात कर दिया गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की टुकड़ी भी लगातार अंदर गश्त करती रही। टनल के अंदर बनाए गए 8 बेड के अस्थायी अस्पताल की तस्वीर भी आई तो मजदूरों के लिए सुरंग में फूल मालाएं ले जाते इस शख्स की तस्वीर भी सुर्खियां बनी। सुरंग के अंदर और बाहर गहमा गहमी से भरा ये माहौल नजर आया तो सुरंग से 30 किलोमीटर चिन्यालीसौर हेलीपैड पर सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर तैयार दिखा ताकि इमरजेंसी की सूरत में मजदूरों को फौरन ऋषिकेश एम्स तक एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा सके। जबकि चिन्यालीसौर में 41 बेड वाला अस्पताल डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स टीम के साथ पहले से ही तैयार था। 41 मजदूरों की जान बचाने में सरकार और सिस्टम तो कामयाब हो गए, लेकिन इस पूरे रेस्क्यू मिशन की कामयाबी के पीछे उन बौखनाक देवता का भी आशीर्वाद बताया जा रहा है
जिनका मंदिर उनके कथित कोप के बाद दोबारा सुरंग के मुहाने पर स्थापित किया गया। उनकी रोजाना विधि विधान से पूजा की गई। सीएम धामी से लेकर बड़े बड़े मंत्री और इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट तक उनके आगे लगातार मत्था टेकते रहे। मिशन के पूरा होने से एक दिन पहले बौखनाथ देवता के मंदिर के ठीक पीछे शिव जैसी आकृति ने भी देश और दुनिया का ध्यान खींचा। दावा है कि दुआओं और प्रार्थनाओं के लंबे दौर के बाद देवभूमि में विराजे बौखनाथ देवता और भोलेनाथ प्रसन्न हुए। नतीजा ये हुआ कि सुरंग वाली ये खतरनाक अनहोनी टल गई और 41 मजदूरों को जीवन दान मिल गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।